हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज भी हम कह सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स में अलग ही तेज़ी देखने को मिली, जिसमें अगर आप देखेंगे बीडीएल तो ऑलमोस्ट आज 5.83% से ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ नजर आया आज एक दिन के अंदर। और कल भी जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बढ़िया हमको तेज़ी देखने को मिली बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे। और आज हम कह सकते हैं वो फॉलो अप बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। करीबन 1617 का आज का दोस्तों हाई लगता हुआ नजर आया। ज़रूर 1617 पर टिक नहीं पाया, बट नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिला। वहीं एचएल भी दोस्तों आज आपको देखने को मिलेगा करीबन 88.30 पॉइंट्स बढ़ता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 1.73% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। 5260 का आज का हाई था। वही मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ऑलमोस्ट 14% हमको बढ़ता हुआ नजर आया। कल का दिन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा था। आज का दिन और भी अच्छा हमको देखने को मिला। तो नो डाउट देखिए आज का सेशन काफ़ी शानदार देखने को मिला। और अब करीबन जो आज का हाई है वो 3990 का है, और ये शेयर बिल्कुल 4000 रुपये के लेवल्स के नज़दीक हमको जाता हुआ देखने को मिला। और हमने कल इसके बारे में बात भी करी थी। और अगर बीईएल को देखें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा आज के दिन ये भी चलता हुआ नजर आया। तो जैसे मैंने कहा आज पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर हमको बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहली बात तो देखिए तेज़ी के पीछे की वजह क्या है हम ये समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड ऑल द स्टॉक्स, तो वो भी समझेंगे। तो तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? सिंपली देखिए, जो कल भी आपको ने खबर बताई थी वो यही थी कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी, राइट। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर अंडर द गाइडेंस ऑफ राजनाथ सिंह जी, या फिर हम कह सकते हैं उनकी लीडरशिप के अंदर, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर ने पिछले 5 साल में बढ़िया किया, और उसके बाद जिस तरीके से दोस्तों उनके बयान निकल कर आए स्पेसिफिकली ऑन एक्सपोर्ट्स, आई थिंक मार्केट्स ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सेंस किया। 50,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट होगा अगले 5 सालों के अंदर, इसके ऊपर दोस्तों बाजार में बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला। इसीलिए यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी डिफेंस सेक्टर है, बीईएल मजगांव डॉक की बात तो हमने करी, लेकिन इसके अलावा दोस्तों बीएमएल आप देखेंगे, पारस डिफेंस आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली और एक शानदार अपमूव देखने को मिला। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, ये डेफिनेटली दोस्तों एक बूस्ट अप किया कॉन्फिडेंस अपने आप में, हम कह सकते हैं फॉर द शेयर होल्डर स्पेसिफिकली। बिकॉज देखिए शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि डेफिनेटली देखिए जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने पैसा लगा रखा है वहाँ पर पैसा बने, राइट। और नो डाउट सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका अलग ही असर हमको पड़ता हुआ देखने को मिलता है, जो एग्जैक्टली आज भी हमको पड़ता हुआ देखने को मिला और कल भी पड़ता हुआ देखने को मिला था, राइट। तो इसीलिए आज हम कह सकते हैं जो स्टॉक्स थे, देखिए जिसके बारे में मैंने बात करी, बीईएल, एमटार, देन भारत डायनामिक्स, आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज, अस्ट्रा माइक्रोवेव, इन सब के अंदर तेजी देखने को मिली। तो आज पूरा सेक्टर ऊपर था, राइट। आपको समझना पड़ेगा, कल आपको एक बात कही थी कि देखिए एक स्टॉक ऊपर तो बात अलग है, लेकिन एक सेक्टर स्पेसिफिक अगर हमको तेजी देखने को मिल रही है तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन है, वो यही था, राइट। अब एक एक करके दोस्तों हर स्टॉक पे बात करते हैं। सबसे पहले बीडीएल पे बात करते हैं। तो अपने आप में देखा जाए एक अच्छा मूव देखने को मिला। जरूर देखिए आज की तेजी के पीछे जैसे मैंने बताया खबर है, बट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है बीडीएल के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एएमएफआई का जो यहाँ पर हम कह सकते हैं रीकैटेगराइजिंग होने वाला है, इसमें दोस्तों नाम निकल कर आया है बीडीएल का। जी हाँ, देखिए सिलेक्ट बजिंग स्टॉक्स ऑफ दलाल स्ट्रीट इंक्लूडिंग हीरो मोटोकॉर्प, बीएचईएल, एनएचपीसी, भारत डायनामिक्स, आईआरबी इंफ्रा, हुडको, then Nalco and Tata Investment Corporation may see a upgrade in the forthcoming AMFI recategorization, while some names like SRF, Marico, Sun TV, Ramco may be downgraded, suggest notes from IIFL Securities and Nuvama Institutional Equities। तो देखिए खबर के हिसाब से क्या है कि बेसिकली इन कंपनीज को देखिए क्लासीफाई कर दिया जाएगा एज लार्ज कैप कंपनीज एज दोज रैंक फ्रॉम 1 to 100 इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप कंपनीज करीबन 101 से 250, और स्मॉल कैप कंपनी उसके आगे। तो जो कंपनीज है जिसमें हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प, जाइडस, बीएचईएल, संवर्धन मदरसन एंड बॉश, इन सबको दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। वहीं जो मिड कैप कैटेगरीज होगी उसके अंदर बर्जर पेंट्स, एसबीआई कार्ड्स, देन यहाँ पे आएगा दोस्तों मैरिको, एसआरएफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पॉलीकैप, ये सब कंपनीज जो है वो बेसिकली हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। वही मिड कैप कैटेगरीज के अंदर दोस्तों एडिशन होता हुआ नजर आएगा बीडीएल का। तो बीडीएल का आने वाला है, बीडीएल आने वाला है अब मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो मिड कैप के अंदर इसका आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा। अब इससे होता क्या है, देखिए बहुत सारे फंड्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर मिड कैप कंपनीज के अंदर पैसा डालते हैं, कोई कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा डालता है, कोई म्यूचुअल फंड्स बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा डालते हैं। तो जब यहाँ पर रिकैटेगराइजेशन होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इनफ्लो भी होता हुआ नजर आएगा और थोड़ा बहुत आउटफ्लो भी होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज फिर ये स्मॉल कैप से बाहर चल जाएंगे। तो इसका एक फ़ायदा होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी देखिए, मैं आपको कल भी बताया था बीडीएल के अंदर सिंपल सी बात है, जो हमको लास्ट 6 महीने में अपमूव देखने को मिला है वो बहुत शानदार है, राइट। और अब हो क्या गया है, अब ये हो गया है कि दोस्तों यहाँ पे जो उसने प्रीवियस हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक लेवल टच किया था, अब उसको क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है। जरूर देखिए आज 1617 रुपये पे यहाँ पर स्टॉक गया 1617 तक, बट ये बात सही है कि देखिए वो रेजिस्टेंस है और वहाँ पर स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस दिन दोस्तों ये शेयर जो है वो 1600 के ऊपर क्लोज रहेगा,
तो फिर हमको एक बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे जो है एच ए एल के अंदर भी आज अच्छा मूव देखने को मिला। ज़रूर देखिए 5260 का आज का हमको हाई देखने को मिलेगा और 52 हफ्तों का हाई क्या है 5444। अब देखिए उन लेवल्स पर पहुंचना मुझे लगता है कि पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है उसमें ज़्यादा, मुझे कि लगता है कि टच हो जाएगा। बट ज़रूर देखिए यहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल रहा है। मैंने आपको ये भी दिखाया है दोस्तों कल टेक्निकली कि नो डाउट जो हमको एक हाई लगता हुआ देखने को मिला था ऑन द प्री जो यहाँ पर निकल कर आया था एग्जिट पोल, उसके बाद स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक शेयर जो गए, अब ये पूरा लेवल इन पूरे शेयर्स ने याद रखिएगा कि टच कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो एक गैप क्रिएट हो गया था, बिकॉज याद रखिएगा जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ क्या, वो गैप फिल हो गया। तो अगर चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, वो फिल नहीं हो पाता, तो वो एक इशू रहता है। लेकिन यहाँ पर वो इशू फिल हो चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हो सकता है कि आपको अब नए 52 हफ्तों के हाई भी लगते हुए देखने को मिले। बट नो डाउट ये सारे शेयर्स में देखिए बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल चुकी है और सबकी पी काफ़ी एक्सपांड हो चुकी है। जैसे 50 की पी इसकी भी हो गई, ऑलमोस्ट 45 की पी है, राइट। तो अब आगे चल के थोड़ा मोमेंटम स्लो होता हुआ देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये शेयर्स एक का एक हमको चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मज़गांव डॉक पे। सिंपल सी बात है, कल आपको मैंने कहा ये सारे मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है, राइट। मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि देखिए हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा लेवल होगा जो यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। कल की बड़ी तेज़ी के बाद आज 14% और चलना ये कोई मामूली बात नहीं है और आप देख सकते हैं आज 14% चल भी गया, राइट। शुरुआत हमको ज़रूर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुके, बट देखिए 3396 का ओपन, देन 3355 का लो और उसके बाद दोस्तों 3990, ऑलमोस्ट 4000 से 10 अंक नीचे रह गया। बट मेरे हिसाब से 4000 रुपये का अंक 4000 रुपये का लेवल टच हो जाए ना हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टच हो सकता है। बिकॉज एक महीने में 61%, 6 महीने में दोस्तों 85%, लेकिन एक साल में ऑलमोस्ट 266% की तेज़ी दिखाना है कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए जैसे मैंने कहा मोमेंटम ड्रिवन है, तो हो सकता है कि जब गिरावट आई तो थोड़ी सी बड़ी हमको देखने को मिले। याद रखिएगा ये शेयर्स के अंदर इशू यही रहता है कि जब तेज़ी होती है तब भी आप बहुत अच्छी तेज़ी देखते हैं, बट जब गिरावट होती है तब भी इसी प्रकार की गिरावट देखते हैं। स्पेसिफिकली याद रखिएगा इन कंपनीज़ के लिए जिस पे आपको फोकस रखना है वो हमेशा इनके फाइनेंशियल्स रखना है। जैसे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो 50% रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी के मुनाफे में 100% की ग्रोथ, कंपनी के मार्जिन में 36% की ग्रोथ। तो ये सब लगातार जब आता रहेगा तब देखिए बाजार उसको पसंद करेगा। बट अगर दोस्तों नंबर्स जो है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस के बिलो आते हैं तो फिर दोस्तों बाजार उसको पसंद नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट दोस्तों आता है जो शेयर वो है BEL। अब BEL के अंदर भी आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, वैसे खबर भी है इसके ऊपर। और खबर क्या है मैं कहूँगा टारगेट निकल कर आया यहाँ पे, क्या देखिए टारगेट क्या है। टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल नाउ बिलीव दैट द स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू टच लेवल्स ऑफ 400 गोइंग फॉरवर्ड। जी हाँ, 400 रुपये का टारगेट जो है वो बेसिकली निकल कर आया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेक्निकली जो व्यू है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। अब देखिए साथ साथ क्या कहा है, BEL शेयर्स हैड डिक्लाइन 20% ऑन June 4, द डे ऑफ द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स, फेलिंग टू एज लो एज 230, बट जायसवाल सेड that the stock took support at the right levels and recovered from there. The shares of BEL have gained in all 8 subsequent trading sessions since June 4. यानी June 4 के बाद लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, एक दिन भी गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है स्टॉक के अंदर। तो मैं यही कहूँगा डेफिनेटली जिस तरीके का अपमूव देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार है। और BEL में आज हम कह सकते हैं दिन के हाइस के करीब हमको तेज़ी देखने को मिली है। 310 रुपये का आज का हाई था और 309 रुपये के आसपास अगर शेयर क्लोजिंग दिया तो दिन के हाइस के करीब यहाँ पर क्लोजिंग है। और आप खुद देख सकते हैं लास्ट 5 डेज में 7.63%, एक महीने में। जैसा मैंने कहा देखो इंपॉर्टेंट बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि जब गैप अप होता है ना तो थोड़ा सा चार्ट के अंदर गैप क्रिएट होता है, उसको फिल करना इंपॉर्टेंट है, जो हमको अब डेफिनेटली फिल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से अब और भी तेज़ी अगर देखने को मिलती है जिस तरीके की बात कही जा रही है, 323 का हाई है तो 323 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर उसको क्रॉस करेगा तो नो डाउट अप मूव और देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।